नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा में करोड़ों रुपए ठग लिए गए, आवास दिलाने के नाम पर फर्जी लेटर थमा दिए गए और आवास भी आवंटन कर दिए गए, लेकिन विभाग के अधिकारियों को कुछ नहीं पता चला। जब मामला सामने आया तो अफरा तफरी मच गई। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बड़े बड़े नटवर लालों को अभी अधिकारी बचाने में लगे हुए हैं। आगरा में हर काम संभव है, सब कुछ दलालों को सौंप दिया गया है। दलाल अब ढूंढा के आवास आवंटन कर रहे हैं। मामला जब उजागर हुआ, जब कई परिवार आवास में रह रहे थे और उनसे कई लाख रुपए दलालों के माध्यम से ठग लिए गए और आवास आवंटन कर दिए गए। जब कुछ टीम जानकारी करने पहुंची तो ये खुलासा हुआ, लेकिन दलाल वहीं अधिकारियों के पास बैठते हैं। ये छोटे मोटे दलाल नहीं, चांदी का जूता उन अधिकारियों के मुंह पर भी पड़ता है जो दलाल लेकर जाते हैं। आखिरकार अगर ऐसा नहीं था तो अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे रहे थे। और अब भी जब दलालों का नाम सामने आया और पैसा लेकर आवास आवंटन फर्जी तरीके से कर दिए और कागजात भी उन लोगों को दे दिए। कहां से आए कागजात, किसने बनाकर दिए? आखिरकार विभाग के अधिकारी मुकदमा क्यों नहीं लिखा रहे? क्योंकि उनकी भी कुछ मिली भगत है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। रकम तो उनके पास भी पहुंची है। मुख्य सरगना बताया जा रहा है, उसको भी अधिकारी बचाने में लगे हैं। आखिरकार इस मामले में कई बड़े नाम हैं जिनको अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। उनको बचाने के लिए सब खेल चल रहा है। छोटा मोटा लेन देन नहीं हुआ, लोगों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, ठगी हुई, लेकिन अब भी टालम टूल चल रही है। जांच के नाम पर केवल जांच कब तक चलेगी ये पता नहीं, जबकि विभाग के अधिकारियों को सब कुछ पता है, फिर भी आंखें बंद कर बैठे हैं, क्योंकि गर्दन उनकी भी फंसने वाली है। क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन भैया ये आगरा है, यहाँ सब कुछ संभव है। ऐसा कोई काम नहीं यहाँ जो नहीं होता। केवल चांदी का जूता मारो, सब कुछ हो जाता है। कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के तीन पात रहते हैं। अब इस मामले में देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होगी, जबकि लेटर उन लोगों को थमा दिए गए और आवास भी आवंटन कर दिए गए। लोग आवासों में रहने लगे। जब अधिकारी कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? जब उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी तो हलचल मच गई, लेकिन फिर भी कार्रवाई के लिए अभी ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम खान है जी। तो यहाँ जो आवास में जो अलॉटमेंट हुए हैं डूडा की ओर से, नगर निगम से, तो क्या मामला चल रहा है? इसमें कुछ 4-5 मकानों का कोई विवाद चल रहा है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति आया था जो अपने आप को नगर निगम का वो बताता था अधिकारी, और उसने पूरी मतलब यह है कि जो यहाँ पे कैंसिलेशन की जो लिस्ट थी तो वो उसके जानकारी में थी। या तो ये क्या कहते हैं, किस तरह आई उसके हाथ में, ये हम बता नहीं सकते, ये तो उसी को मालूम होगा। लेकिन उसने लिस्टों के नाम बताए कि ये क्वार्टर खाली हैं, तो हमें थोड़ी
हैरानी हुई कि मतलब ये इस तरह की अंदरूनी जानकारी कैसे है इसके पास। तो कहना ये अलॉटमेंट होंगे और मैं करवाने आया हूँ। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ लोग उसका शिकार हुए, वो वहाँ से फिर जो है कब्जा लेटर ला के जी देता था, पैसे लेता था और कब्जा लेटर ला के देता था। OTP नंबर भी आता था, आधार कार्ड, 10 फोटो वगैरह। और उसमें बेचारे बहुत काफ़ी लोग गरीब जो है उसमें। तो क्या नाम था उस व्यक्ति का, कौन था वो? वो शोएब अंसारी नाम का व्यक्ति था जी। उसने अपना निवास भी कहीं और बताया था, लेकिन जब भागदौड़ करी एंड में लोगों ने तो फिर उसका संपूर्ण जानकारी निकली। आप यहीं रह रहे हैं क्या इसी में? हाँ, मैं अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं जब से आवंटन हुआ है, जब से नहीं हुआ, जैसे पब्लिक आई है। जी जी, ठीक। बहुत आपका मकसूद। मकसूद जी, ये बताइए, आपने ढूंढा विभाग से मकान के लिए अप्लाई किया था, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, एक शख्स मिला था हमें, शोएब अंसारी, जी दूरा विभाग के वहीं पर ही मिला था, क्वार्टरों पर। जी। कहने लगा अगर आपको क्वार्टर चाहिए, हम लोग गरीबों को जो है आवंटित करा रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरी दोनों किडनी भी फेल हैं। मैंने ठीक है साहब, मुझे करा दीजिए, कितने तक में खर्चा आएगा? उसने क्या जो पहले 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको, उसके बाद जो है आपके पास एक OPD नंबर आएगा, वो OPD नंबर आपके मोबाइल पर आएगा। तो मैंने इसमें क्या क्या देना है, उसने क्या, मुझे 10 फ़ोटो दे दीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी दे दीजिए और 50,000 रुपये दे दिए। मैंने ठीक है, मैं 50। शोएब अंसारी ने क्या, जब OPD आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने ठीक है, मैं बता दूंगा। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ही मेरे मोबाइल पर OPD नंबर आया, उनका फ़ोन आया मेरे पास, OPD नंबर आ गया? मैंने हाँ आ गया। तो कहने लगे आप OPD नंबर मुझे दे दीजिए और आपका काम हो गया है। आप आज शाम को जो है डूडा जो क्वार्टर है वहाँ पर आ जाइए, उसके बाद मैं आपको जो है हाल के हाल कागज़ दे देता हूँ और कब्ज़ा भी दे दूँगा। मैंने सर इतनी जल्दी कैसे कब्ज़ा मिल जाएगा और मुझे कहाँ पर कौन से विभाग में आना? कि आप वहाँ पर किसी विभाग में नहीं आएंगे, अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप जो है वहीं पर ही क्वार्टरों पर आ जाइए, वहीं पर ही 2,40,000 रुपये लेकर आप आ जाइए। मैंने ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। मैं 2,40,000 रुपये लेकर गया, उन्होंने मुझे एक दस्तावेज़ दिए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है मुझे हाल के हाल चाबी दी कमरे की चाबी देने के बाद कहने लगे अपना ताला इसमें आप डाल दीजिए और इसमें रहिए आप। मैंने ठीक है, कुछ दिनों हमने जो इसमें थोड़ा काम भी करवाया। उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ अधिकारी आए, उन्होंने हमारे दस्तावेज़ देखे तो कहने लगे ये फर्जी दस्तावेज हैं या किसने बनवाया आपको? तो हमने कहा ये तो सर हमने बनवाया एक आदमी से जो आपके डूडा विभाग में। तो कहने लगे कि क्या नाम है? मैंने कहा शोएब अंसारी। कहने लगे इस नाम का तो कोई हमारे कोई विभाग में नहीं है। कहने लगे जो है आप जो है इसको जांच करवाइए। और कहने लगा सर मैंने तो इसमें मैंने कहा कि वो जो है उसको जानते थे, एक पाटरिया साहब हैं, संजय पाटरिया। कहने लगे उनसे सेटिंग है, सारा पैसा जो उनके पास जाता है और उन्होंने ऐसे सारे काम करवा रहा है और इसमें बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। उसको 2 दिन बाद ही हमारे कमरे में ताला पड़ गया। जब हमने उसकी शिकायत उससे करी तो कहने लगा सबकी नॉलेज में आई अधिकारियों की और ये काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों में ही जो सारा है तो हमारे ताले खुलवा देंगे हम। 2 दिन बाद ताले भी खुल गए, लेकिन फिर उसके बाद फिर ताला लग गया। इसमें जो है पंडित हैं, एक पंडित जी वहीं पर ही जो उसके अधिकारी हैं, जो वहीं पर ही विभाग के हैं, ये टेक केयर है, नगर निगम की टेक केयर जो चाबियाँ वगैरह रखते हैं, वो भी इसमें शामिल है सर। उन्होंने अच्छा। जो है हमसे पैसे लिए, थोड़े बहुत पैसे लिए थे। जब हमने हमें चाबी दी थी उन्होंने, उसके बाद कब्जा दे दिया था उन्होंने वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद में जिस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हुई, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? हमने जो SSP साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ और अच्छा। थाना नायकी मंडी में भी जो शिकायत करी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन नहीं दिया हुआ है, अब देखिए क्या उसके अंदर होता है, हमारे लिए अभी कुछ पता नहीं है हमें सर। ठीक। आप जिसके नाम अलॉट हुआ मकान? मेरी बहन के नाम से अलर्ट हुआ था, उनका नाम नाजिया था और उनके हस्बैंड की मुलाकात शोएब अंसारी नामक व्यक्ति से हुई नगले में। उनकी बहन का ढूंढा द्वारा अवचित हुए मकान में आना जाना था, बहन के पास अपनी उनकी बहन रहती थी, तो उनकी इसी दौरान मुलाकात शोएब अंसारी नामक आदमी से हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप चक्कर लगाते हो, किराए के मकान में दर बदर भटक रहे हो, आपको अपने लिए ऑप्ट कराना है तो आप मुझसे मुलाकात करें। मेरे संजय पतारिया जी से बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग है और उन्होंने उनको फ़ोटो वगैरह दिखाए और पूरी तरीके से अपने उसमें उलझा लिया। कितने पैसे लिए आपसे? 2,90,000 रुपये। इसके बाद में आपको घर से निकाल दिया बाहर? उनको पहले तो 50,000 रुपये एडवांस लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा जी। तो ये OTP आया। OTP आने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे दिन फ़ोन करा कि आपके मोबाइल पर OTP आ गया होगा, वो OTP बताएं।
और आपका कागज़ तैयार है, लखनऊ से सीधी फाइल आई है और OTP लखनऊ से हमने मंगाया है आपके लिए। उसके बाद उन्होंने 2,40,000 रुपये लिए जी और पंडित जी द्वारा 1,000 रुपये पंडित जी ने लिए चाबी देने के। जी और पंडित जी द्वारा हमें चाबी दी गई, हमने देखा थोड़ा बहुत काम भी कराया रहने के लिए, क्योंकि किराए पे दर बदर भटक रहे हैं। इसके बाद में आपको बाहर निकाल दिया वहाँ पर भी टीम आई ढूंढा से, उन्होंने कहा कि ये तो आपको गलत आवंटित हुआ है, फिर कागज सब फर्जी हैं। जी ये सदमा बहन हमारी साइन नहीं कर पाई। कौन सी जगह पर ये आवंटित हुए थे? ये नगला मेवाती में। अच्छा अच्छा ये सदमा बहन हमारी साइन नहीं कर पाई जी। और उनका देहांत हो गया। आपने शिकायत की है इसकी? इसकी शिकायत हमने SSP साहब से, SP सिटी साहब को, थाना नायकी मंडी में, थाना ताजगंज में भी हमने कार्रवाई चल रही है, अभी जांच चल रही कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई अभी हमें अभी आश्वासन कहीं से पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हुई है है। जी जी कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक। सर एक जिस तरीके से दूल्हा का मामला संज्ञान में आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए 4 दिन पहले ही कई लोग आए थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था, कुछ लोगों ने उन्हें जो है आवास के नाम पर फर्जी पेपर बनाकर 3 प्रति मकान 3 लाख रुपए उनसे ले लिए हैं। जब वो पेपर डूडा में दिखाए गए तो वो फर्जी पाए गए, जिस पर डूडा की तरफ से मुकदमा पंजीकृत करा दिए गए हैं। जो मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है तो पुलिस उसमें छानबीन कर रही है। कई ऐसे नाम अभी आए हैं जिसकी अभी जांच की जा रही है कि उनका क्या रोल रहा है। जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। क्या कार्रवाई हुई है इस बात पे? इसमें 420 का मुकदमा लिखा गया है, 420, 67, 78 का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना। तो उसमें धाराएं गंभीर धाराएं, इसमें तत्काल अगर अभी पता चलता है तत्काल अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।